तुलसी कल्याणी है। शास्त्रों में सिंगल जी तुलसी महारानी की इतनी भारी महिमा लिखी है कि यदि उसको अलग से लिखा जाए तो एक विशाल ग्रंथ तैयार हो जाए। इतनी महत्व तुलसी महारानी का शास्त्रों में लिखा हुआ है। जो तुलसी को प्रणाम करता है, यमराज जो है उसके बही खाते को फाड़ के फेंक देते हैं। समझ में आ रहा है? यमराज ने लिख रखा है कि इसने इतने ये काम किया, ये काम किया, तो उसकी सब करनी का हिसाब किसके पास है? चित्रगुप्त और यमराज के पास। जब कोई तुलसी का सिंचन करता है, जल चढ़ाता है और तुलसी को प्रणाम करता है, तो यमराज चित्रगुप्त से कहते हैं कि भैया इसका खाता फाड़ के फेंक दो, अब इस पे हमारा बस नहीं चलेगा, अब तो ये तुलसी की आश्रय में पहुंच गया है, अब तो इस पे गोविंद की कृपा हो जाएगी, हम लोग इस बही खाते का क्या करेंगे। ऐसी महिमा है तुलसी जी की। एक तुलसी का दाना भी जिसके कंठ में हो, जिसके शरीर पर हो, यमराज कहते हैं भैया, अपने दूतों से कहते हैं इसकी ओर मत देखना, क्योंकि अब ये हमारे बस से बाहर हो गया है, हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गया है। लेकिन बड़ी विडंबना इस बात की है, लोग 4-4, 6-6 तोला की चेन तो लटका लेंगे, पर एक तुलसी दाना लटकाने में वजन लगता है? अरे भैया, प्रत्येक व्यक्ति को तुलसी अवश्य धारण करके रखनी ही चाहिए। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है, जिसने तुलसी धारण नहीं कर रखी है, कंठ में कंठी धारण नहीं कर रखी है, उसके द्वारा छुआ हुआ अन्न ग्रहण करने योग्य नहीं है। सुनो मूत्र समम तोयम, उसके द्वारा स्पर्श किया हुआ जो जल है वह कुत्ते के मूत्र के समान त्याज्य है। ये अपने मन से नहीं कह रहे हम, शास्त्र की बात कह रहे हैं। जिसने तुलसी नहीं पहन रखी, उसके द्वारा छुआ हुआ जल कुत्ते के मूत्र के समान हो जाता है, और उसके द्वारा छुआ हुआ अन्न जो है वह मल के समान माना गया, त्याज्य है, उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन मनुष्य का दुर्भाग्य देखिए कि इतनी सुलभता कल्याण की है, उसके बावजूद भी लोग जो है नरकों में जा रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अरे भैया, हमारे कल्याण के लिए कितने साधन हैं। हमारे कल्याण के लिए भगवान का नाम, श्री तुलसी महारानी, भगवान शालिग्राम का चरणामृत है, गंगा का जल, संतों का आश्रय, भगवान की कथा, ऊर्ध्व पुंड। ये जो ऊर्ध्व पुंड लगा है ना, कई लोग सोचते हैं कि इतना माथा क्यों रंग लेते हैं। कई लोग सोचते हैं शायद इसलिए कि कथा सुनानी है तो थोड़ा दिखना चाहिए, स्वरूप बढ़िया, इसलिए लगा लेते हैं। नहीं, इसकी बड़ी महिमा है। जिसके माथे पर त्रिपुंड अथवा ऊर्ध्व पुंड लगा हुआ है, यमराज के दूत जो है उसको स्पर्श करने में तो क्या, उसके पास जाने में भी समर्थ नहीं है, उसके पास नहीं जा सकते। इसलिए अरे इन सब इतने साधनों में से एक तो अपना लो। आप लोगों में से जो तुलसी ना पहने हो, अब पहनेंगे कि नहीं? अच्छा, कितने लोग पहनेंगे? अभी भी कई लोग तो सोच रहे हैं महाराज जी कहीं फंसा तो नहीं रहे। अरे हमसे तुलसी मत लो। नहीं सोच रहे हो कि क्या पता कंठी बांध के चेला बनाने के चक्कर में तो नहीं है। हमारे यजमान जी तो पहने हुए हैं। हरिओम, तुलसी पहनी है? तुलसी पहनो बेटा, तुलसी गले में पहन के रखना। ये बालक बहुत प्यारा है। सब लोग तुलसी धारण करो। कई लोग तो इसलिए तुलसी नहीं पहनते, बोले हम लोग जो ऊट पटांग खाते हैं वो कैसे खाएंगे, जो मन मर्जी का पीते हैं खाते हैं वो बंद हो जाएगा।
है? अरे भैया, क्यों अपने पेट को कब्रिस्तान बना रहे हो? क्यों दूसरे प्राणियों की पीड़ा को अपना आहार बना रहे हो? क्यों दूसरे जीवों को सता रहे हो? अरे भैया, सात्विक बनो, शाकाहारी बनो, भगवान के भक्त बनो और भगवान के तुलसी धारण करके भगवान के शरण में आ जाओ। भगवान बड़े दयालु हैं। आज तक आपने जो पाप किए हैं, जो गलतियां की हैं, जो अपराध किए, वो क्षमा हो जाएंगे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ये मत सोचो कि अरे अब तो हम क्या करें, हमने तो बहुत पाप किए हैं। ये मत सोचो कि हमें भगवान शरण में लेंगे कि नहीं, हम तो ऐसे हैं वैसे हैं। अरे आप कैसे भी हो, अजामिल से अच्छे हैं। आप कितने भी पापी हो, लेकिन पूतना से तो बढ़िया होंगे, है? अजामिल से तो ठीक होंगे। हम लोग चाहे जितना पाप कर लें, पर अजामिल जैसे पाप नहीं कर सकते, धुंधकारी जैसे पाप नहीं कर सकते। भैया, भगवान की कृपा जब उन महापापियों पर हो गई तो हम लोगों पर क्यों नहीं होगी? तो ऐसा भगवान के प्रति भरोसा रखते हुए उस दीन बंधो करुणा सिंधु के शरण ले लीजिए और आज ही ये व्रत ले लीजिए, संकल्प ले लीजिए कि प्रभु अब लो नसानी, अब ना नसे हो। अब तक जो हुआ सो हुआ, अब तक मैंने जो किया सो किया, अब मैं आपका आश्रय लेता हूं, लेती हूं। प्रभु आपके शरण में हूं, मेरे अपराधों को क्षमा कर दो। तो भगवान ऐसे क्षमा सागर हैं, क्षमाशील हैं कि आपके सारे अपराध क्षमा कर देंगे। सारी गलतियां, सारे अपराध भगवान क्षमा कर देंगे। पर अभी भी शरण में आ जाओ। ये मत सोचो कि जब अभी शरण में ले लेंगे तो आगे भी ले लेंगे, 2, 4, 10 साल और आनंद ले लो फिर आ जाएंगे। 10 साल जियोगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी है? 10 दिन की भी जिम्मेवारी कोई ले सकता है? अरे भाई, हम यही सोचते रहेंगे कि चलो अभी तो बहुत समय है, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, और पता नहीं किस दिन हम जो है मृत्यु का ग्रास बन जाएं, जीवन लीला समाप्त हो जाए और फिर पछताते रह जाएंगे।